दोबारा एकदम कितने लोगों का आपको उनके समूह के बारे में बताते हैं, पवन जी के समूह का। रियली आप हम लोग बड़े नजदीक से उस पूरे ग्रुप 4-5 के ग्रुप है और इनके भावना को रियली वहाँ पे आप चल के देखिए, ग्राउंड लेवल पे देखिए, कई ऐसे लोग अभी तक कोई सत्ता में नहीं थे, किसी भी तरह के नहीं थे, एक से एक कलाकार को लेके प्लस बहुत सारे ऐसे गरीब पता भी नहीं चलने देते, अंदर ही अंदर मदद करते हैं। तो ऐसे भावना वाले व्यक्ति ये महाबली और भावना तो जाहिर होता है, लेकिन मैडम इतना छले गए हैं कि विश्वास नहीं। आप जो बोले दीदी ये मुझे लगता है कि उनके भावना है, उसी से पकड़ा भावना तो उनकी बातों से झलकता भी है। हो जाएंगे उस व्यक्ति से मिलके, उसकी भावना को, न केवल वो जो जिस 4-5 के समूह में है, जो उनसे सबसे करीब है, विक्की है, दीपक जी हैं, हम तो रियली उनके बड़े करीबी मित्र हैं। मतलब ऐसा देखे, सामने वाला रो रहा है तो वो आदमी रो देता है। इस भावना का आज व्यक्ति कहाँ होता है? अगर उनके जो दोस्त हैं नहीं होते ऐसे, आपके लिए खड़े रहेंगे। अब सही बात है, जीतने के बाद तो उनके आसपास के लोग ही मदद करेंगे ना। मैं करूंगी, विक्की जी करेंगे, दीपक जी करेंगे, तो बस यही लोग प्रमुखता से आगे बढ़ेंगे। अब हर जगह तो सांसद चल के जाता नहीं है, तो चीजों को स्मूथ करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं पवन भाई के बिहाफ में यही मैं कमिट करके जा रही हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग रख लीजिए, आप लोग वीडियो बना लीजिए इस बात का कि पवन जी अगर जीतते हैं तो इस केस को पर्सनली डेट वाइज जो भी खर्च होगा वो सांसद उठाएगा इस केस को। आप लोग बताइए, वकील का जो पेमेंट है, दौड़ धूप है, लोग जो जाएंगे आएंगे, बजट दीजिए मैडम। तत्काल तो हम लोग उसको वहाँ से डिस्पोज करा लिए और एक फैसला लेके आ गए। अब आगे जो हम लोग का ड्यूज का मैटर चल रहा है वो हाई कोर्ट पे चल रहा है। तो अभी हम लोग को जितना नॉमिनल खर्चे पे भी हाई कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट में हम लोग को सीनियर वकील रखना है पटना। यहाँ से ड्यूज क्लियर कराने के बाद फिर जब ये इसका वैल्यूएशन लगा लेंगे तब उसके बाद वो अपना राग आलापना शुरू करेंगे। वहाँ हमको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक राक्षस बैठा है जो लिक्विडेटर, मैडम नंबर तो राक्षस जो बैठा है लिक्विडेटर, उसको हटाने का प्रयास करना है। उसको तो हम लोग भिड़ेंगे तो हम तो दुनिया में इतना बड़ा काम किया, अगर कोई दम करेंगे पहचान तो मीडिया में देखे मैडम। हम लोग को ऐसा चाहिए अभी जो आप बोल रही हैं, हम लोग को जो सांसद हैं पवन सिंह, उनसे आश्वासन पत्र चाहिए कि कल गए वो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वो हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, रिकॉर्ड में हम लोग ऑफिस बहुत नेता लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, बैठिए ना मैडम, बैठिए ना। आपको लिखित में ये चीज चाहिए कि अगर आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अच्छा वो पर्सनली दो चीज चाहिए मैडम। एक हम लोग के पास पैरवी के लिए तरस गए, वो जब सुना नहीं लिक्विडेटर है वो यहाँ से पता नहीं हर समय आप खड़ा भैया देखिए वो पावरफुल उसको यहाँ से खड़े रहेंगे। पवन जी जीते या हारे, आपके आंदोलन में हम लोग हमारा चेहरा पहचान लीजिए। पूरी मीडियाबाजी करने के लिए हम आगे चलेंगे। हम लोग बस यही चीज है, बस हम तो पवन के गार्जियन जैसे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जुटे हुए हैं जो पवन के हम उम्र हो गए और पवन के क्योंकि यंग बैच हम जो डालमिया नगर का देख रहे हैं माहौल, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, सब पवन के फेवर में ही, क्योंकि हमारे बच्चे उसके घूमते, उनके साथियों आती है, हमारे पास आते हैं, तो वहाँ जो माहौल बनता है, बातचीत होती है, सब पवन के फेवर में ही होती है। तो हमारा 99.9% उम्मीद है कि हम बुजुर्गों का और हम जितने लोग जुटे हुए हैं सभी लोगों का आशीर्वाद उसके सर पर है, उसके पीठ पर है। तो फैक्ट्री के पीड़ित हम लोग हैं, सच्चा अगर हकदार है तो हम लोग हैं। हम लोग का कोई चर्चा नहीं होता, इसके नाम पर राजनीति सब जगह हो जाता है और हर बार हो जाता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और मैम हम लोग का बस इतना कहना है कि साहब हमको ऐसा एक प्रतिनिधि मिले जो हर परिस्थिति में खड़ा रहे हमारे साथ। ये नहीं कि आज इलेक्शन का टाइम है मैम, हम लोग भी ये प्रयास करते हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और जब हमको वास्तविक जरूरत हो तो कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है।
सारे आदमी मजाक के पात्र हम लोग को बना लेते हैं। तो मैम हम लोगों ने इसीलिए कहा कि साहब जब आप हमारा कोई इज्जत ही नहीं है तो हमारे वोट का इज्जत आपके नज़र में कैसे हो गया? हम बहिष्कार कर देंगे साहब, नहीं देंगे। ये 2000 क्वार्टर माइनस हो जाएगा। अरे जब भारत का मुखिया ही झूठ बोलता है मंच पे आके कि आप चिंता मत कीजिए, विगत 5 वर्ष पहले भारत का मुखिया, मैं पूछता हूँ कि भारत का संविधान आईपीसी जो रूल्स है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मैम वाई एंड द एडवर्स पोजीशन एनओसी दिया जाता है बिजली के लिए, हम भाड़े देते हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति के घरों में रहने पर जब हम 12 वर्ष के बाद तक रह जाते हैं और वह मकान मालिक आवास बेचना चाहते हैं तो हमारा अधिकार होता है। जहाँ हम 40-50 वर्षों से रह रहे हैं वहाँ हमारा अधिकार नहीं है। कहाँ गया भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट? कहाँ गया राज्य सरकार का वह ड्रीम प्रोजेक्ट जो गरीबों को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे? उसके बाद प्रशासनिक स्तरों पे डालियां लगा के लोगों की मजाक उड़ाई जाती है। यहाँ लोग गुंडागर्दी करते हैं और क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं, ये समझते हैं कि हमारा क्वार्टर है। 7 दिसंबर 2023 को जिस अमानवीय तरीके से यहाँ के अंचलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी बच्चे गोद में लिए हुए 2 दिन का बच्चा, 6 माह का बच्चा, उस जाड़े में कांपती हुई महिलाएं और उन्हें धक्का देकर निकाला गया। कहाँ है लोकतंत्र? इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? इसको कहेंगे कि आप राजतंत्र हैं? और जब सांसद से हम लोग कंसल्ट किए तो हमारे महाबली जो सांसद है हम लोग को गाली दे रहे, जिसका वीडियो में रिकॉर्डिंग है, वो गाली दे रहे महाबली सिंह हम लोग को। 75 एकड़ जमीन में बियाडा में फूड पार्किंग खुल सकता है, लेकिन 2500 एकड़ जमीन में एक रेल नीर भी नहीं खुल सकता है। मैंने डीएम को दिया, मैंने करस्पॉन्डेंस किया है, कम से कम 50 केजी मेरे पास पेपर्स हो गए 92 से लड़ते हुए, और मुझे 2012-15 में बिजली मिलती है। जबकि ये कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं है क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डालमियाना के लोगों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। 12 जनवरी 1996 का आदेश है, यहाँ वाटर सप्लाई होनी चाहिए। ये विनय बाबा अकेला खड़ाऊ को पहल करके किस पदाधिकारी के पास नहीं गया है, किस सांसद के पास नहीं गया है? हमारे पेपर्स को डस्टबिन में फेंका जाता है। तो हम डस्टबिन के लायक हैं? अगर हम भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तानी और रूहानिया को नागरिकता दी जा सकती है और यहाँ के रहने वाले लोगों को कुत्ते की औकात भी नहीं है। जब लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र के स्तंभ हमें मानने के लिए तैयार नहीं है, हम तो लोकतंत्र में आस्था रख रहे हैं भाई। भारतीय संविधान में हमारी आस्था है। हम न्यायपालिका में गए, क्या किसी के पास एक कॉल नहीं था कि लिक्विडेटर को कहते ये जो तुम कर रहे हो हीटरशाही को बंद कर दो, नाजिरशाही जो कर रहे हैं उसे बंद कर दो। 4 दिन के लिए आप रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गया है, ऐसा भी वहाँ स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट में। मात्र 4 दिन जो है यहाँ का प्रशासन नहीं रोक पाया। मैंने कम से कम मानवता भी तो एक तो चीज होता है ना। मानव हो तब तो मान्यता हो। ठीक है, आपका ड्यूटी है, आपका हाई कोर्ट से प्रेशर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मानवता तो है ना कि 4 दिन का मोहलत। हम लोग तो ये और कुछ नहीं कहते कि 4 दिन का मोहलत शब्द का संबोधन किया। नहीं, आपका दुख है ये भाई, हमारा ये दुख है। आपका दुख है। और अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है संविधान के तहत। अगर 4 दिन का मोहलत मिल जाता ना तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, बाकी लोगों को मिल गया स्टे। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आप कहाँ रहते? हाँ सही बात। हम तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संविधान की प्रशंसा कर रहे हैं। फैक्ट्री बंद हुआ खाली क्वार्टर के लिए हम लोग के गार्जियन वही चला गया। कोई चिड़िया बादाम बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है। पूरे मैडम पूरे काराकाट संसदीय क्षेत्र का रोड मैप निकाल लीजिए, इतना खूबसूरत एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। आखिर जब सबसे खूबसूरत जगह को नहीं डेवलप किया तो डेवलप किया एक कैंपस में जिसका बाई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलता, क्या उद्योग नीति है आपकी? जो चल रही उद्योगों को जो फायदा हम लोग और इस तरह से उपेक्षित है। हो गया बंद हुए
और हम लोग इसी विचार में कि हम लोग का फाइनल हिसाब मिल जाए, फाइनल हिसाब तक नहीं। फाइनल हिसाब मिल जाए तो क्वार्टर को छोड़ करके हम लोग अपने घर जाते हैं, लेकिन फाइनल हिसाब सामान्य शब्द है, पानी सप्लाई खरा तो सामान्य शब्द है। हम लोग घर पे कैसे कैसे पैसा लगा के सुप्रीम कोर्ट में जीतते हैं। 1 करोड़ रुपया हिसाब से 1 करोड़ रुपया लगाया सुप्रीम। बिजली का बिल गिरता है सब मिनिस्टर यहाँ बिजली नहीं था, बिजली नहीं था। हम लोग जो है यहाँ के ट्रांसफार्मर को बना के सेल्फ मेंटेनेंस करके और पूरे नगर को हम लोग जो है यहाँ सप्लाई देते हैं। अभी 2 साल से हम लोगों को बिजली मिला, 2 साल से बिजली मिला। लेकिन आने जानते नहीं थे कि यहाँ पे महाबली का रिकॉर्डिंग है किसी को। महाबली अरे उस गंदा शब्द क्या सुनाइएगा, वो गाली क्यों सुनवाइएगा, छोड़िए ना उस साला कमीना को। नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को हमारी गलती है ना, इस तरह के लोग को हम लेके आते हैं। देखिए मैडम, एक्चुअली जब हम लोग पे गिरा तो 4 अगस्त का दिन था। उससे पहले हम लोग थोड़ा निश्चिंत थे, पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, मेंटेन करते थे। लेकिन 4 अगस्त को जब हाईकोर्ट का जब फरमान जारी हुआ और यहाँ पे फोर्स गिरी और महिला अधिकारी थी, वो जब रोड मार्च करना शुरू की तो हम लोग को लगा कि अब एकाएक हम लोग कहाँ जाएंगे। वहाँ से हम लोग का संघर्ष बहुत तेजी से शुरू हुआ और 4 अगस्त से लेके और लगभग 19 जनवरी तक हम लोग 2 आदमी और सारे लोग मिले। किस ईयर से? बस 23 की बात है, 23 की बात है, 23-4 अगस्त से ये घटना शुरू हुई। फिर आप उसके बाद जब लगा कि ऐसा सारे लोग को खाली करना पड़ेगा तो कई नेता भी आ गए, पप्पू यादव आ गए, रैली चलने लगी, कुछ लोकल लीडर्स भी आके खड़े हो गए। लेकिन हम लोगों को लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो यहाँ से तो कुछ होगा नहीं। फिर हम लोग आनंद में चंदा शुरू की, प्रत्येक घर से 2,000 रुपया लेना शुरू किया और लेने के बाद 2 आदमी हम लोग फ्रंट पे लड़ना शुरू किए। बाकी सब बैकअप में जितने लोग हैं, ये समझिए पूरा डालमिया नगर है। ये 25-30 की संख्या जरूर है, लेकिन सब अपने अपने मोहल्ले के ये है, हाँ मॉनिटर है। जो भी कहिए कि सारे लोगों ने सहयोग दिया और हम लोग फ्रंट पे लड़ाई लड़े तो हम लोग को थोड़ा सा राहत मिला। पहला दिन स्टे मिल गया, स्टे मिलने के बाद हम लोगों को कार्रवाई चलती रही। प्रत्येक डेट पर हम लोग 8-8 लाख रुपए लगाते रहे, वहाँ वकील को देते रहे और देने के बाद जो है एक छोटी सी लॉलीपॉप मिली हम लोग को कि आप लोग रहते हुए इसमें अपना योगदान करके अपना खरीद सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो 3 महीने में फिर खाली करेंगे। ये प्रक्रिया चल रही है और हम लोग को ये डर है कि जैसे ही चुनाव खत्म तो नोटिस आना फिर शुरू होगा। और उस समय हम लोग किस सांसद के पास नहीं गए, चाहे औरंगाबाद के सुशील कुमार हो या महाबली सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, तो यहीं पे थे। लेकिन कोई हम लोगों के मैटर में सिर्फ इतना कर दिए लोग कि यार कोर्ट का मैटर है, हम लोग इसमें थोड़ी कुछ होता है, नहीं। कोर्ट का मैटर है। अरे ठीक है, कुछ कोर्ट का नहीं तो मैटर है। आप केस लड़ने के लिए फंडिंग तो करो यही सांसद। बात। और क्या, केस लड़ने का पैसा तो दो, ये सांसद का काम है। सच्ची बात है। जिसके पास खाने को नहीं है सिस्टर, सेवा करते हैं। जिसके पास खाने को नहीं है उससे हम लोग 2-2 हजार रुपए दिए हैं, वो लोग पेट काट के दिए। चंदा कलेक्ट कर रहे थे उस दिन, हम लोग के आँख से आंसू आ गया। वो पूरा गहना लेके आई, बोली बाबू एकरा में से जितना लेके ले लो। उन्होंने कहा कि सब हटाइए, 500 रुपये वीडियो दे। देखिए वो कष्ट है, पीड़ा है जो वो लोग नहीं समझ सकते, वो आपको ही समझना पड़ेगा और तभी अच्छे लोग जो इस पीड़ा को समझे उनको बता। मैडम इसी बात का डर था हम लोग को। हम लोगों ने कहा कि हम लोग को तो आज जब 11 साल का सबसे बड़ा होने वाले सांसद महोदय पवन बाबू इसी रास्ते से गुजरते हैं और उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, जो हमारी स्थिति नहीं बता पा रहे हैं। आज महीनों से प्रचार हो रहा है। देखिए मैं आपको नॉमिनेशन के पहले की बात बताती हूँ, अभी छोड़ दीजिए, यहीं बैठ के मीटिंग हो रही है। नॉमिनेशन के पहले की बात जब बता रहे हैं, यहीं के 2-3 लोग कहते हैं हमको याद नहीं है और सारी चीज़ों पे बिंदु पे डिस्कस हुआ था और मैं भी वहाँ पे थी। तब हम लोगों ने यही बोला, नॉमिनेशन भी उस वक्त नहीं हुआ था, तब बोले सबसे पहले अगर कोई भी सांसद जीतता है तो इस मुद्दे को क्लियर करना होगा। और तब पवन पूछे मुझसे कि दीदी कैसे, मैं खड़े होकर आपको वो वाकया का डिटेल्स बताती हूँ। हाँ, क्योंकि
पवन फिर मेरे से पूछे कि दीदी ये मुद्दा का क्या होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में, जैसे सब सांसद बोलते हैं। हम बोले आपकी जनता है, आप कुछ नहीं कीजिएगा, जब जब डेट होगा आप अपना जो पावर फोन फान वो सब आप कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के केस का खर्चा बहुत होता है, हमें पता है कि बहुत होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का केस का खर्चा और प्लस जैसे सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता जो है, हालांकि वो बड़ी अधिवक्ता है, सीमा समृद्धि हमारी मेंबर भी है, तो बोले कि इस केस को हम सीमा समृद्धि को देंगे और फिर हम लोग इस केस को लड़ेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। तो पवन बोला हाँ ये काम तो इसमें तो केस पास करेंगे, केस लड़ेंगे स्ट्रांगली इसमें, जब जब केस होगा तो खूब मीडियाबाजी, प्रिंट मीडिया चलेगा कि हाँ आज केस का डेट था, इसमें